हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय की। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का दूसरा श्लोक। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्म अर्थात मन, मन संयम योग। इस अध्याय में भगवान मन को संयम में कैसे लाना यह बताएंगे, और यह इतना आवश्यक है क्योंकि भगवान यह भी कह देते हैं छठे अध्याय के अंत के श्लोकों में कि जो योगी मन को नियमित नहीं कर सकता है उसके लिए योग, किसी भी प्रकार का योग हो, वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, उसके लिए वह संभव ही नहीं है। इसीलिए मन को संयमित करना आवश्यक है। आज का श्लोक प्रारंभ करने के पहले हम पुनर्कथन कर लेते हैं छठे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्रग्निर्न चाक्रियः। कर्म के फलों में आश्रित आसक्त हुए बिना जो योगी अपना स्वधर्म, जो मनुष्य अपना स्वधर्म, अपना नियत कर्म दृढ़ता पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। वह योगी और सन्यासी नहीं है जिसने अग्नि का त्याग कर दिया है और जो अक्रिय हो गया है, जिसने अपनी समस्त क्रिया का त्याग कर दिया है। इस श्लोक को हमने जोड़ा था तीसरे अध्याय के चौथा श्लोक, पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक और पांचवें अध्याय के 12वें श्लोक में। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अयुक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। छठा अध्याय पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय में जहां से भगवान भगवद गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, वहां से छठे अध्याय तक भगवान कर्म, सांख्य योग, कर्म संन्यास, ज्ञान, इसी विषय पर बात करते हैं और बारंबार एक ही बात करते हैं कि हमें कर्म में जो हमारी कामना के द्वारा हम प्रेरित होकर कर्म करते हैं, उन कामनाओं से हमें ऊपर उठना है, उन्हें त्यागना है और कर्म के फलों में आश्रय नहीं लेना है। निराश्रय होकर, अनाश्रित होकर के कर्म को करना है, यह समझकर कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। इस प्रकार मनुष्य जब कर्म करता है तो वे कर्म के फल उसे बांध नहीं पाते। कर्म के फलों में हमें बांधने की शक्ति तभी आती है जब हम लालसा और इच्छा लेकर के कर्म के फलों के प्रति आसक्त होते हैं, नहीं तो वे हमें बांध ही नहीं सकते। आज की श्लोक संख्या इसी से संबंधित है। भगवान इसी में, और जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा वही सन्यासी है, वही योगी है जिसने कर्म के फलों को त्याग दिया है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे केवल कर्म के फलों को नहीं, संकल्प को भी त्यागना है। तो आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का दूसरा श्लोक। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव नया संन्यस्त संकल्पः नया असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। ये संन्यस्त शब्द नहीं है, असन्यस्त है। श्लोक पढ़ते समय नया संन्यस्त आ जाता है, परंतु है ये असन्यस्त संकल्प है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। What is called renunciation is the same as yoga or linking oneself with the supreme. For no one can become a yogi unless he renounces the desire for self gratification. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। हरे कृष्णा। यम, जिसको, संन्यासम, संन्यास, इति, इस प्रकार, प्राहुः कहते हैं, योगम, योग, तम, उसे,
विद्धि जानो पांडव हे पांडुपुत्र। दूसरी पंक्ति न कभी नहीं ही निश्चय ही असन्यस्त जिसने संन्यास बिना त्याग के संकल्प का आत्मतृप्ति की इच्छा या संकल्प। योगी योगी कर्मयोगी भक्ति योगी ज्ञान योगी भवति होता है कश्चन कोई भी। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा 6 अध्याय का 2 श्लोक। वास्तविक संन्यास योग का भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी वास्तव स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को न तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता तो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग्य व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया। इस श्लोक का पूरा सार आ जाता है हमारे पास। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि संन्यास उसे जानो, योग उसे जानो। किसे? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो कर्म के फलों का आश्रय लिए बिना अपने नियत कर्म को, अपने स्वधर्म को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करता है, उसे ही सन्यासी कहते हैं, उसे ही योगी कहते हैं। इस श्लोक में भी भगवान वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पर लक्षण कुछ और बताएंगे। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। संन्यास और योग उसे जानो। किसे? जो दूसरी पंक्ति में भगवान कहने वाले हैं, न ही असन्न्यस्त संकल्पः योगो भवति कश्चन। यहाँ पर पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अनाश्रित कर्म फलम, तो कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होने के लिए कहा था। इसमें भगवान ने कहा संकल्प, अर्थात कामनाओं का ही पूर्णतया त्याग कर देना, इच्छाओं का त्याग कर देना। जो त्याग कर देता है वही सन्यासी है, वही योगी है। हम समाज में, मनुष्य समुदाय में सन्यासी किसे समझते हैं? जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और जिसने पारिवारिक और सामाजिक समस्त अपने इन समस्त पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को त्याग करके एकमात्र वह भगवान की शरण में चला गया हो या भक्ति या साधना में लग गया, उसे हम सन्यासी समझते हैं। भगवान ने उस प्रकार का सन्यासी या योगी यहाँ पर नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण के मत में, उनके गीता के उपदेश के अनुसार, उनके गीता के ज्ञान के अनुसार सन्यासी वही है, योगी भी वही है, जिसने 6 अध्याय के पहले श्लोक के अनुसार अपने कर्म के फलों को त्याग दिया है, उनमें अनासक्त होकर के जिसने कर्म करना सीख लिया है, और साथ में जिसने अपने समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया। संकल्प क्या होते हैं? तो जैसे
हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम एक संकल्प लेते हैं। मैं इस गोत्र का ये संकल्प लेता हूं कि मैं 11 ब्राह्मणों को प्रसाद प्रदान करूंगा। इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं कि हम क्या करेंगे। तो हमारा मन भी संकल्प, ये तो संकल्प है हमने अपने बुद्धि के द्वारा अपने कर्तव्य को जान करके लिया था कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, इसलिए मैं ये संकल्प ले रहा हूं। और मन हमारा अपने आप ही संकल्प बनाता रहता है, जिसकी हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें काम का वास होता है। काम वहां पर निवास करता है और काम के द्वारा प्रेरित होकर के मन अपने ही संकल्प बनाता रहता है। मन में ऐसे ऐसे संकल्प रहते हैं कि क्या बताऊं आपको। साधारण मनुष्य के जीवन में संकल्प सीधे होते हैं। मोटर, गाड़ी, सुख, मकान, जमीन, पर्यटन, व्यापार, संपत्ति, इस प्रकार सुंदर स्त्री, अच्छे बच्चे, अच्छा खाने को प्रसाद, समाज में एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये हो गया सामान्य व्यक्ति के संकल्प। और जो आसुरी और तीव्र और उग्र प्रकृति के लोग हैं, उनका होता है मैं कैसे इस दूसरे की संपत्ति को हथिया लूं, कैसे इसके साथ छल करके अपनी संपत्ति को बढ़ा लूं, कैसे उसको नीचा दिखा करके अपने प्रतिष्ठा को, अपने वर्चस्व को और बढ़ा लूं, किस प्रकार मैं दूसरों का शोषण करके अपने सुख, वैभव और समृद्धि को और बढ़ा लूं। यदि वह नेता है तो वह कैसे मैं छल करके राज्य से और लोगों से अपना धन की वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि कर लूं। कैसे यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो कैसे मैं इस सरकारी अधिकार का उपयोग करके अपने लिए कुछ अतिरिक्त संपत्ति, धन बना लो। इस प्रकार के संकल्प मन में चलते रहते हैं, जो सारे स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। ये सारे राजसी है। राजस से जितने भी संकल्प, कामना होता है, काम एश क्रोध एश है रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न वाले काम है, संकल्प हैं जो हमें तकलीफ देते हैं। जो सात्विक संकल्प होते हैं, सात्विक कामनाएं होती हैं, ऐसा मत समझिए सात्विक कामनाएं नहीं होती हैं, वे भी होती हैं। जब हम पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं, कर्मयोगी हो जाते हैं, तो हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित इच्छाएं, कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बिल्कुल शून्य हो जाती है। हमारा समस्त प्रयोजन दूसरे प्राणी मात्र की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए हो जाते हैं। तो वो भी तो कामनाएं होती है। आप देखिए आज ये भगवत गीता 2020 का ये जो चर्चा चल रही है, मेरी व्यक्तिगत इसमें कोई कामना नहीं है कि मुझे कोई प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। एकमात्र प्रयोजन इतना ही है और पूर्णतः सात्विक है कि मुझे कुछ लाभ मिले ना मिले, परंतु मनुष्य समुदाय को सत्यता और प्रामाणिकता से गीता का ज्ञान उपलब्ध हो जाए, इसके अलावा और कोई प्रयोजन दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार के अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये केवल समझाने के लिए, उदाहरण के लिए तौर पे कह रहा हूं कि सात्विक कामनाएं भी होती हैं। हम जब दूसरों के लिए मैं कैसे कल्याण कर दूं, कैसे उसकी सेवा कर दूं, इस प्रकार जब हम मनन चिंतन करते हैं कि कैसे मैं अपनी सामग्री, सामर्थ्य, संपत्ति, गुण, लक्षण और अपने समस्त सामर्थ्य का प्रयोग करके दूसरों की सेवा कर लूं, यह कर्मयोगी सोचता है। भक्ति योगी यह सोचता है कैसे मैं इन सब साधनों का प्रयोग करके कैसे मैं भगवान की तथा भक्तों की सेवा कर दूं, यह भक्ति योगी सोचता है। ज्ञान योगी यह सोचता है कि कैसे मैं इन समस्त साधनों का प्रयोग से हट करके अपने ध्यान केंद्र में स्थित रहूं और मुक्ति को प्राप्त कर लूं और दूसरों को भी मुक्ति प्रदान कर पाऊं। वह ज्ञान योगी सोचता है कैसे मैं दूसरों को ज्ञान का लाभ प्रदान कर सकूं, वह उसका ज्ञान योगी का काम है। तो इस प्रकार संकल्प तो होते हैं, उनमें भी सात्विक संकल्प है, परंतु दूसरों के कल्याण के लिए, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो दो श्रेणी के मनुष्य तो निश्चित हो गए। एक जो स्वयं की लिए संकल्प करते हैं, स्वयं की सुख, संपत्ति, समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति के लिए संकल्प करते हैं, और दूसरे जो दूसरों के लिए संकल्प करते हैं, भक्तों के लिए, प्राणी मात्र के लिए संकल्प करते हैं कि उनका कल्याण मैं कैसे कर सकूं। ये दो प्रकार के हो गए। और तामसिक संकल्प भी होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में
यज्ञ, दान, तप, बुद्धि, कर्म, कर्ता, सबके अनेकों प्रकार बताए हैं। उसी प्रकार संकल्प भी अनेकों प्रकार, 3 प्रकार के तो निश्चित होते हैं। और तीसरा प्रकार है, जब हम इस प्रकार का, ये जो हमने अभी पहला संकल्प उग्र संकल्प जिसकी हमने बात की थी, वो उग्र संकल्प ही तामसिक संकल्प है, जिसमें हम इस बात का बिल्कुल भी हमारे अंदर ग्लानि नहीं होती कि हमारे कार्यों से दूसरों को कष्ट होगा, हमारे कार्यों से दूसरों के ऊपर अनाचार, अत्याचार और भीषण उनको धक्का लगेगा। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम दूसरों का संपत्ति हर लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का अधिकार छीन लेते हैं, किसी के पारिवारिक सदस्य को ही छीन लेते हैं, किसी के पुत्र को छीन लेते हैं, किसी की बेटी को छीन लेते हैं, किसी की पत्नी को छीन लेते हैं, किसी के भाई को छीन लेते हैं। इस प्रकार हम दूसरों को कष्ट दे करके स्वयं का इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ये सारे तामसिक हैं, अति उग्र हैं। इंद्रिय तृप्ति तो इनमें भी है, परंतु इनमें इंद्रिय तृप्ति दूसरों को कष्ट दे करके होती है, तो वे तामसिक संकल्प होते हैं। तो यहाँ पर मैंने संकल्प के 3 प्रकार बताए। इस प्रकार से ये संकल्प के 3 प्रकार गीता में अलग से नहीं दिए हुए हैं, परंतु गीता में जिस प्रकार सात्विक राजसिक कर्म का उल्लेख किया हुआ है, उसके आधार पर ये संकल्प भी उसी प्रकार से मैंने विभाजित किए हैं। गीता में भगवान ने बताया है कि यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ किस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परोच्योत साधनार्थम व तत्तामसम उदारतम। उसी को आधार लेकर के मैंने ये तामसिक संकल्प बताया है, और राजसिक संकल्प वही, और सात्विक संकल्प। इस प्रकार संकल्प भी 3 प्रकार के होते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गीता में भगवान ने नहीं बताया, परंतु यह बात निश्चित है कि जिस प्रकार यज्ञ, दान, तप, कर्म, बुद्धि, ज्ञान, सुख, सब कुछ 3 प्रकार के होते हैं। भगवान ने तो सुख भी 3 प्रकार के कहे हैं। यदि हम संकल्प को सुख से भी जोड़ लें तो भी हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि संकल्प का उद्देश्य तो सुख ही होता है। तो जब मनुष्य संकल्प का त्याग नहीं कर पाता है, तब तक वह योगी होना संभव नहीं है। उसका सन्यासी कहलाने का भी वह अधिकारी नहीं बन पाता है। हमने इस श्लोक के संबंध में बहुत से श्लोकों को जोड़ करके पहले ही चर्चा कर ली है। इस 6ठे अध्याय में भगवान इसी बात का बार बार हमें जोर दे रहे हैं कि हमें अपने, जैसे पहले श्लोक में उन्होंने कहा कर्म के फलों का त्याग करना है। ये सारे मन को संयमित करने के साधन हैं। इन लक्षणों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, तभी ये मन संयमित हो पाएगा। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि मन से उत्पन्न होने वाले संकल्पों का त्याग करना है। तो योग में स्थित होने के लिए, योगी बनने के लिए, भले हम कर्मयोगी हों, भक्ति योगी हों, ज्ञान योगी हों, कर्म के फलों का त्याग करना, समस्त कामनाओं से उत्पन्न संकल्पों का त्याग करना आवश्यक है। अगले श्लोक में भी भगवान इसी को और विस्तार से बताएंगे। अगले श्लोक में 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में। ये जो प्रारंभिक के श्लोक हैं, इसमें जो जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, ये हमें साथ में अपने जीवन में उतारने होंगे, व्यवहार में उतारने होंगे, तभी जाकर के हम योग साधना में प्रगति कर पाएंगे, अपने योग में प्रगति कर पाएंगे। और योग में प्रगति किए बिना तो भगवान की प्राप्ति असंभव है। आप भक्ति योग में लगे हो, ज्ञान योग में लगे हो, या कर्म योग में लगे हो, योग होता ही तभी है जब हम इन समस्त लक्षणों के पार चले जाते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि योगी कौन होता है। ये योगी शब्द बार बार आता है। तो पहले जो भगवान ने जितने भी अध्याय बताए थे, उनमें सब जहां जहां पर योग शब्द का प्रयोग होता है, वह कर्मयोग से संबंधित था। यहाँ पर जो योगी शब्द है इस अध्याय में, वह सारे के सारे समस्त तीनों प्रकार के योग से संबंधित है। और इस श्लोक के, इस अध्याय के आखिरी में भगवान खुद बता देते हैं कि योगी कौन है। भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामताः। कि समस्त योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने आत्मा में, अर्थात अपने मन में नित्य मेरा स्मरण करता है, मुझे स्थित करता है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में।
मदगतेन अंतरात्मना, अपने मन को मुझ में लगाए रखता है, मुझ में स्थित करके रखता है, मुझे अपने मन में निवास स्थिर किए रहता है। श्रद्धावान भजते जो माम, इस प्रकार जो नित्य श्रद्धावान श्रद्धा से मुझे मेरा भजन पूजन करता है, मेरा अर्थात परब्रह्म परमात्मा का नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सीधे सीधे माम शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने परब्रह्म नहीं कहा है। वहां पर भगवत गीता में कई जगह पर भगवान परब्रह्म कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रद्धावान भजते यो मान, जो श्रद्धा से इस प्रकार मेरा भजन करता, ते में युक्त तमामता, वही सबसे उत्तम योगी है। हम कर्म योग में लगे हों, भक्ति योग में लगे हों या ज्ञान योग में लगे हो, उत्तम योगी बनना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में बसाना होगा और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना होगा और श्रद्धा से भगवान का भजन, उनकी सेवा, उनके भक्तों की सेवा करनी होगी। प्राणी मात्र में भगवान को देखते हुए प्राणी मात्र की सेवा करनी होगी। इस प्रकार जब तक हमारी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में एकमेव दृढ़ नहीं होगी, तब तक हम उच्चतम और श्रेष्ठ योगी नहीं बन पाएंगे। हम कितना भी प्रकार का यत्न कर ले, प्रयत्न कर लें, मन को संयमित कर लें, प्राणायाम कर लें, कुंडलिनी योग शक्ति जागृत कर लें, सब कुछ कर लें, अष्टांग योग कर लें, सारे कर लें, सफलता वही है जिसमें मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण हमारे मन में स्थिर हो जाते हैं और हमारी श्रद्धा एकमेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर और दृढ़ और समर्पित हो जाती है। यही गीता का प्रयोजन है, यही गीता की ज्ञान है, यही गीता का उपदेश है। यही यदि गीता के माध्यम से यह सार्थक नहीं हुआ तो गीता का ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। तो जब जब योगी शब्द आता है तब इस बात को ध्यान रखिएगा कि श्रेष्ठ योगी बनना, ये सारे जो गुण भगवान बता रहे हैं वो तो अर्जित करने ही है। और एक महत्वपूर्ण गुण है वह भगवान इस अध्याय के एकदम आखिरी श्लोक में बताएंगे। मैंने यहाँ से ही आपको अवगत कर दिया है क्योंकि कहीं आप ये ना समझने लग जाओ कि यदि मैंने कर्म के फलों से संन्यास ले लिया और यदि मैंने कामनाओं का त्याग कर दिया तो मैं योगी बन जाऊंगा। योगी मनुष्य तभी बनता है जब यह सब तो हमारे तैयारी है। जिस प्रकार यदि हमें ओलंपिक्स भागना है तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, अपने अंदर शक्ति का संचय करना पड़ता है, ये सब हमारे भीतर एक सामर्थ्य, एक योग्यता, पात्रता को विकसित करने के लक्षण है और उसकी चरम सीमा, चरम बिंदु है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा और उनमें मन को स्थिर करना और उनको मन में स्थिर करना। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। एक श्लोक और यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। छठे अध्याय का 24वां श्लोक है। इसी अध्याय का है संकल्प। ये संकल्प शब्द हमारे इस श्लोक में भी आया है, छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में, और छठे अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान संकल्प शब्द आता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, वही भगवान वहां पर भी कह रहे हैं छठे अध्याय के 24वें श्लोक में। यहाँ पर भगवान ने कहा यम यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प। संकल्प का जिसने संन्यास नहीं लिया है संकल्पों से, वह योगी कहलाने के योग्य नहीं है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान, अर्थात संकल्प से काम उत्पन्न होते हैं। संकल्प प्रभवान अर्थात उत्पन्न, कामान जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये संकल्प से उत्पन्न होती हैं। तो संकल्प को ही हम त्याग दें, ऐसा भगवान का उपदेश है हमें छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में। और इस छठे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान संकल्प क्या है वह भी बता रहे हैं कि संकल्प जब हम लेते हैं तो उसको त्यागना आवश्यक इसलिए क्योंकि संकल्प से ही हमारे भीतर कामनाएं और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्णा।